जय गुरुदेव आप सब लोगों को इस नए सेशन में हरि को भजे सो हरि को होए भाग 19 गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए ये भाग 19 में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ गुरु भाई सचिन यादव हैं। गुरु भाई आप कहाँ रहते हैं, कैसे गुरुदेव से जुड़े, इन सब के बारे में आप जानकारी दीजिए और फिर जय वहीं से गुरुदेव। आगे की बात करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर जी और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जी। मैं गुरुदेव से एक्चुअल में मैं शुरू से बताऊं तो मैं जैसे 10th क्लास में था तो हम्म। 10th क्लास पास आउट करके मैं मतलब हॉस्टल में था देहरादून। तो 10th क्लास पास आउट करके मैंने पापा से कह दिया था कि मैं 10th के बाद नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, मेरे को घर के आसपास ही कोई स्कूल में लेके चलना। हम्म। तो फिर बस जैसे ही सामान वामान पैक करके एग्जाम एग्जाम हो लिए थे और घर की तरफ आ रहे थे बस में बैठ के, तो रास्ते में ही पापा जी ने फिर गुरुदेव के बारे में जानकारी दी, सिद्ध योग के बारे में। हम्म। मैं तो बस पापा ने सिर्फ ये गुरुदेव का मंत्र सुना दिया और इसे जपने को कहा और ध्यान लगाने का तरीका तो, हाँ ध्यान लगाने का तरीका शायद बता, हाँ ध्यान लगाने का तरीका भी बता दिया था और नाम जपने का वो मंत्र भी गुरु जी की आवाज में सुना दिया था। तो फिर होता क्या है कि मतलब मैं 10th क्लास से रेगुलर तो नहीं हो पाया, जैसे 10-15 दिन गुरुदेव का ध्यान करता, नाम जप करता, फिर कोई योगिक क्रिया नहीं होती फिर छोड़ देता। और फिर बीच में 11th-12th में आके तो यहाँ फिर से हॉस्टल में डाल दिया, तो फिर मतलब यहाँ तो ध्यान लगभग गुरुदेव का फिर किया ही नहीं। फिर 12th पास आउट करके फिर उधर कॉलेज में गए, डीयू में। फिर वहां जाके मैंने सोचा कि अब चलो अब सही टाइम है शुरू करने का, पढ़ाई का इतना लोड भी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में तो क्या है कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और करने ही नहीं देते थे, फ्री टाइम देते ही नहीं थे। तो फिर कॉलेज टाइम में वही मैंने 15-20 दिन किया, फिर कोई योगिक क्रिया नहीं हुई, यही सोच के बैठता था कि कोई योगिक क्रिया होगी, लेकिन नहीं हुई तो फिर छोड़ देता था। और सर सबसे अजीब बात होती क्या थी कि हम्म। 10 से 15 दिन ध्यान लगाया, तो पता नहीं 10-15 दिन तो ध्यान बिल्कुल मतलब मन लगा के करता, और 15-16 दिन के बाद एकदम अंदर से इतना चिड़चिड़ापन आ जाता, इतना मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता कि गुरुदेव की तस्वीर की तरफ देखने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। बस ऐसा ही दिमाग में रहता कि गुरुदेव के बारे में तो दिमाग में आया ही ना, अब पता नहीं तामसिकता की वजह से होता था या क्या चक्कर था। लेकिन फिर लास्ट ईयर आके 3rd ईयर में मैंने मतलब सोच लिया कि अब मैं कम से कम जब तक योगिक क्रिया नहीं होगी तब तक छोड़ूंगा ही नहीं ध्यान को। तो हम्म। 1.5 महीने तक, 1 महीने तक मतलब जैसे 15-20 दिन मैंने किया, फिर वही चिड़चिड़ापन और वही मतलब अंदर से आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मको यार 15 मिनट का नहीं तो 5 मिनट का ध्यान मांग के बैठ जाते हैं गुरुदेव से, तो ध्यान 10 मिनट तक लग जाता था। तो फिर 1-1.5 महीने बाद क्या हुआ कि योगिक क्रिया होना शुरू हो गई। और सबसे पहले तो जो योगिक क्रिया हुई वो ये कान वाली मूवमेंट होती है ना, कि कान अपने आप हिलता है, तो वो वाली योगिक क्रिया हुई, तब मेरे को लगा कि हाँ अब काम चालू हो गया। तब मेरे को भी बहुत खुशी हुई, पहली बार की योगिक क्रिया हुई। और उसके बाद सर फिर मैं मतलब कंटिन्यू करता रहा। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ कि मेरे को दाना और पीलिया दोनों बीमारी एक साथ ही हो गई, तो उस चक्कर में फिर छूट गया मेरा ध्यान और नाम जब। क्यों होता क्या था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था मेरे को, तो जैसे गुरुदेव के मंत्र के बारे में मैं जपने की कोशिश करता मन ही मन, तो ये जो दिमाग में यहाँ पे ये जो नसें वगैरह है ना, ये बहुत जोर से दर्द करने लग जाती। तो फिर इस चक्कर में मैं नाम जप और ध्यान कर नहीं पाया, वहां पे छूट गया। फिर वही गंडे ताबीज इनके चक्कर में आके मतलब उससे मैं मतलब ठीक हो गया, जो यहाँ पे गंडे ताबीज करते हैं इसके पीलिया के दाने के, उससे ठीक हो गया। लेकिन वो जिसने गंडा ताबीज बना के दिया था उसने ये कहा था कि भाई तुम्हें जैसे प्याज वगैरह नहीं खानी है। तो अब हुआ क्या, गर्मियों का टाइम था, अब मेरे से 10-15 दिन तो मैंने खाई नहीं प्याज।
फिर उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया यार, मैं तो वहां झाड़ा लगवा के आते ही प्याज खा ली, रबड़ी खा ली, रोटी खा ली। और फिर मैं डर गया एकदम से। उन्होंने वो ताबीज वगैरह भी दिया था गले में पहनने के लिए। अब मैं डर यूं गया कि अब कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, क्यों ये ताबी गंडे डोरे वगैरह में ऐसा ही होता है कि जो उपाय बताया जाता है यदि उसके अलावा आप कुछ कर लेते हो तो ये चीज गड़बड़ भी कर देती है। तो उसी टाइम मैंने तो खाना खाया, और मैंने सोच लिया कि मक्का गुरु जी का ध्यान ही करूंगा मैं आज से, और मैंने ताबीज को उसी समय तोड़ के फेंक दिया। और फिर शाम का टाइम गुरु जी के तस्वीर के सामने जाके बैठ गया, और मन ही मन कहता हूँ गुरुदेव से कि गुरुदेव अब आप ही बचा लो मेरे को, मैंने तो खा ली प्याज और अब पता नहीं है मेरे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद से सर फिर असली जर्नी शुरू होती है कि मतलब उसके बाद से लेके आज तक मतलब एक टाइम का ध्यान भी मेरा नहीं छूटा है। हम लोग मतलब कॉलेज के एंड में खत्म हो गया था तब गोवा भी गए थे घूमने। तब भी मतलब ट्रेन में लेटे लेटे, मतलब ट्रेन में बैठने की जगह तो थी नहीं कि बैठ के ध्यान करूं, गिरने का थोड़ा डर रहता था। तो इसलिए वहां भी मैं लेटे लेटे ध्यान कर लेता। तो ऐसे फिर सर योगिक क्रिया मतलब कैसी कैसी होती थी उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं आपको कि जैसे ये हाथ है ना, दोनों हथेलियां हैं। हेलो। हाँ गुरु भाई, मैं सुन रहा हूँ। जैसे ध्यान लगाते वक्त जैसे दोनों हथेलियां हैं ना मेरी, तो ये एकदम से खिंचती अपने आप, और इतना जोर से खींचती, इतना जोर से खींचती, मतलब ऐसे खुली खुली। मैं मतलब चाह के भी ये चीज नहीं कर सकता था। और काफी दिनों तक ये योगिक क्रिया चली मेरे को। और मेरे को भी बड़ा मजा आता था कि मेरे को खींचने दो, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरी हथेली और चौड़ी होए जा रही है। और एक योगिक क्रिया ऐसी हुई कि सर मतलब मैं जैसे ही बैठे बैठे कहीं भी बैठा रहता था, मंत्र जाप करता था, तो ये दांत अपने आप ही कट 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 करने लग जाते थे। तो भाई भैया की शादी थी उस टाइम, तो मैं नाई की दुकान पे गया हुआ था बाल वगैरह कटिंग कराने। तो वहां पर नाई अपने मेरे बाल काट रहा है, और मैं बैठा बैठा मुंह बंद करके मंत्र जाप कर रहा हूँ, और ये किट 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 हुए जा रही है। अब मेरे को तो मजा आ रहा है क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरे को योगिक क्रिया बढ़िया होने तो। अब वो नाई मेरे को बोले भाई ये किट किट मत कर, बंद कर दे। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये हो क्यों रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ इस चीज को जानबूझ के। और सर अभी जैसे हुआ, अभी 1-2 साल से ही क्या था कि ये फिशर की जो प्रॉब्लम होती है ना। हेलो। हाँ गुरु भाई, सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। एक फिशर की प्रॉब्लम होती है ना, हाँ फिशर, हाँ, बोलिए गुरु भाई। जानते हैं मैं सर। मैं अपना माइक म्यूट किया हुआ मैंने, क्योंकि इको कर रही है मेरी आवाज, इसलिए। तो मेरा क्या है कि 1-2 साल से फिशर की प्रॉब्लम थी। फिशर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो जो अपना एनस होता है वहां पे अंदर थोड़ा कटवट लग जाता है, तो मतलब टाइट स्टूल वगैरह की वजह से। तो 1-2 साल से क्या हुआ कि गर्मियों में भी एक बार ये प्रॉब्लम मेरे दबाव देती, फिर मैं डॉक्टर के पास जाता, फिर वो 15 दिन की मुझे दवाई दे देता, फिर मैं दवाई लेके ठीक हो जाता। सर्दियों में फिर से ये समस्या आ जाती। अब सर्दियों में ये समस्या आ जाती तो फिर मैं वही डॉक्टर के पास जाता। फिर मैं उनको यही कहता कि मेरे को एक ही दवाई दे दो मेरे को, ताकि परमानेंट ठीक हो जाए। अब हॉस्टल में क्या था कि सर पूरे पूरे दिन हम बैठे रहते थे और कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई तुम पूरे दिन बैठे बैठे पढ़ाई का काम करते रहते हो, इस वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मैं डॉक्टर को ये भी कहता कि मखा जी मैं तो पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ा हुआ हूँ, मेरे तो कभी ये दिक्कत आई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये दवाई वगैरह दे देता फिर ठीक हो जाता। फिर अगली बार फिर से वो प्रॉब्लम जोर दे देती। तो फिर और तो ऐसे क्या है कि वो प्रॉब्लम 1-2 साल से मतलब लगातार चली आ रही थी। और अभी फिर जैसे एक समस्या और थी मेरे साथ, मास्टरबेशन वाली। एक सर जो मास्टरबेशन होता है वो अगर नॉर्मल रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही चीज अब नॉर्मल हो जाती है ना कि मतलब एक लिमिट से ज्यादा होने लग जाती है, अब क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो उन सब जब एक लिमिट से ज्यादा होने लग जाती है तो क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई भी चीज याद नहीं होती एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी।
मतलब दिमाग एकदम यूं समझ लीजिए कि डब्बा बन जाता है, काम ही नहीं करता था मेरा तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी मेरे लिए। तो फिर अभी दिसंबर के महीने में मैं आपका वो सेशन देख रहा था जो आपने 9 तारीख के आसपास किया था, कौन से गुरु भाई के साथ किया था, तो उसमें आपने कहा था कि मतलब, और एक आपने भंवर सिंह जी के साथ सेशन किया था, किए तो कई हैं वो मैंने देखे हैं। तो उसमें भंवर सिंह जी यही कहते हैं कि भाई अगर ये गुरुदेव वाली चीज होती तो अभी तक आपकी सारी समस्याओं का अंत हो चुका होता। लेकिन अगर नाम जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और फिर भी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। तो मैं तो जब ये आपने शुरू किया था ना कि भंवर सिंह जी के पास मतलब रेफर कर देते थे, फिर भंवर सिंह जी मतलब उपाय वगैरह बता देते, तो मेरे को लगा कि यार गुरुदेव ने तो कोई कर्म कांड करने के बारे में बताया नहीं था, अब ये कौन सा नया कर्म कांड इन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर कई दिनों तक तो मैंने इस बात को मतलब वैसे ही टाल दिया, मैं को ठीक है कोई नहीं, नाम जप और ध्यान पे ही अपना तो जोर देते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि भाई एक दिन देख ही लेते हैं कि भाई कौन से उपाय बताते हैं, अगर उसमें कुछ ज्यादा ही कर्म कांड इन्वॉल्व होगा तो मैं करूंगा नहीं, और अगर वैसे नॉर्मल सी कोई बात होगी गुरुदेव से रिलेटेड तो उसको मान लेंगे अपन, मानने में क्या जाता है। तो फिर आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो फिर आपने गौर सिंह जी का नंबर मेरे को पहले दिया हुआ था एक बार, लेकिन मैंने बात नहीं की थी इस कारण कि मैं खैर पता नहीं कौन सा कर्म कांड बताएंगे तो अपने जो मतलब भाव है वो भटक जाएगा, डिवाइड हो जाएगी श्रद्धा। कि एक तो वैसे ही तामसिकता पीछा नहीं छोड़ रही है और ऊपर से इन चक्रों में पड़ के भाव और डिवाइड हो गया तो और काम ठप पड़ जाएगा मेरा। तो फिर भंवर सिंह जी ने उपाय बताए वही। तो उपाय बताने के बाद ये जो फिशर वाली प्रॉब्लम थी ना, इसका तो मेरे को खुद ही नहीं पता, मतलब ये तकलीफ हुआ क्या था कि जैसे मैंने आपसे बात की थी तो उससे 1 महीना पहले क्या था कि मैं डॉक्टर से इस फिशर की दवाई लेके आ चुका था। उसने 15 दिन का कोर्स दिया, मैंने अच्छे से कोर्स भी ले लिया दवाई वाला, ठीक हो गई प्रॉब्लम। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई। अब मेरे को लगा यार इस डॉक्टर के पास जाता हूँ, वही 200 रुपये फीस देता हूँ, फिर वो वही गोली ट्यूब लिख के दे देता है मेरे को, तो मैं क्या करूँ। तो मैं बाजार जाके खुद ही ट्यूब लेके आ गया, मैं कहा ये ट्यूब लगा के देख लेते हैं। तो वो ट्यूब लगाई 1-2 दिन, तो उससे भी मतलब इतना फर्क तो नहीं हुआ, ब्लीडिंग हो जाती थी कई बार। तो होता क्या था कि सर मैं सुबह जैसे सुबह उठ, मेरी आदत है कि मैं मतलब लेट तक नहीं सोता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और उठते ही अपने पानी वानी पी के फ्रेश होने चले जाता हूँ। तो इस फिशर वाली प्रॉब्लम का तो मेरे अंदर ऐसे डर बैठ गया था कि मतलब सुबह उठते ही मेरे को तो मतलब अंदर से रोना आ जाता कि यार फिर से मैं जाऊंगा और फिर से मेरा इतना दर्द होगा। और मतलब समझ सकते हैं ना कि मतलब सभी लोग तो आराम से अपने उठ रहे हैं सुबह पहले और काम धाम कर रहे हैं अपना अच्छे से, और मैं हूँ कि उठते ही मेरे को रोना आ जाता था कि मैं कहा, यार अब मैं क्या करूं, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, नाम जब ध्यान किया उससे भी ठीक नहीं हो रहा। तो मतलब वो ठीक नहीं हुई नाम जप और ध्यान से। वैसे तो होता क्या था सर, कि नाम जप करता था तो आराम मिलता था, मन में शांति रहती थी, मतलब फर्क पड़ा था। लेकिन वो फर्क ऐसा था कि मतलब आधा अधूरा था। एक तो ये हो कि भाई बिल्कुल ही फर्क ना पड़े आपके ऊपर उस चीज का, और एक ये हो कि भाई जो गुरुदेव ने बताया बिल्कुल सब कुछ अच्छे से ही हो जाए। लेकिन इसमें क्या था, बीच में ही अटक गया था मैं, ना तो पूरी तरीके से सही था और थोड़े बहुत फायदे भी इससे होते थे। तो अब ये भंवर सिंह जी जो गुरु भाई हैं, तो इन्होंने उपाय बताए। तो आपको बताऊं, तो जिस दिन भंवर सिंह जी से बात हुई थी तो उस समय मैं बीमार चल रहा था, मतलब सर्दी की वजह से बुखार उखार चढ़ गया था। तो भंवर सिंह जी ने उस दिन उपाय तो बता दिए, लेकिन मैं बीमार चल रहा था तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई अब मैं, क्योंकि उपाय करने के लिए वो मार्केट से थोड़ा वो लेमिनेशन से रिलेटेड थोड़ा ये काम करना था। तो घर में स्कूटी तो मेरे को ही चलानी आती है, बाकी पापा तो आर्मी में है, तो बाहर पोस्टेड है। तो मेरे को लगा कि मखाब ये बीमारी से ठीक होगा तभी बाहर उठ जाया जाएगा मेरे से, और तभी ये काम हो पाएगा। तो फिर मैंने गुरुदेव से ही मन ही मन प्रार्थना कर ली कि गुरुदेव अब तो मैं, मुझे लगता है हॉस्पिटल ही जाऊंगा और वहां से ठीक हो के आके ही मैं ये उपाय कर पाऊंगा।
लेकिन उस रात हुआ क्या कि जो बुखार था वो और जोर से हो गया, और जोर से हो गया, तो वो पड़ोस में एक अंकल हैं, डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने जैसे पैरासीटामोल की ड्रिप वगैरह जो बोतल वगैरह वो लगा दी, तो उससे बुखार डाउन आ गया। अगले दिन फिर सुबह उन्होंने कहा कि चेक कर लेना एक बार बुखार कितना है, कम होगा तो एक बोतल और लगा देंगे, और ज्यादा होगा तो फिर आप हॉस्पिटल ले जाना। तो सुबह तो बिल्कुल बुखार एकदम ठीक हो गया, दोपहर तक भी ठीक रहा। तो फिर मम्मी ने कहा कि मका अगर रात को इसको बुखार हो गया तो फिर यहाँ पे ले जाने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर गुरु जी की कृपा से उसी दिन हॉस्पिटल चले गए, और वो हॉस्पिटल भी बाय रोड में ही है। तो हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लेके, अब हाथ में तो ड्रिप वगैरह हैं वो लगी हुई थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी 2 मिनट का काम है, मैं एक बार बाहर मार्केट होके आ जाता हूँ। तो जो भी लेमिनेशन वगैरह का काम था थोड़ा बहुत वो करके और फिर आ गया। मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि ये उपाय करूंगा करूंगा, बस अंदर से इतना था कि बस जल्दी से शाम और जल्दी से उपाय करूं मैं। तो फिर उपाय करने शुरू किए, तो 1-2 दिन बाद में ठीक हो गया। मतलब वो इंजेक्शन जो उन्होंने दिए थे वो तो लगे लगाए, मैंने 4-5 दिन के इंजेक्शन दिए थे उन्होंने, वो लगाए, गोली वगैरह ली, ठीक हो गया। अब हुआ क्या सर, ठीक तो हो गया मैं। फिर जैसे मेरे को ना नाद पहले से सुनाई देता है, लेकिन जिस कमरे में मैं बैठ के ध्यान लगाता हूँ तो उस कमरे में क्या है कि वो इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है, जिसकी वजह से क्या था कि नाद पे इतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाता था। थोड़ा और फोकस करना पड़ता था, तब जाके धीरे धीरे वो नाद तेज होता था। लेकिन ये गुरु भाई ने जो उपाय बताए ना, भंवर सिंह जी ने, पहले दिन से जब मैंने उपाय जैसे ही मतलब शाम का टाइम ध्यान लगाने का हुआ और मैंने ध्यान लगाया, तो वो जो बताया उन्होंने वो करते करते मतलब नाद अपने आप तेज सुनना चालू हो गया मेरे को। और फिर अब मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तो मतलब इन्वर्टर वगैरह और भी जो छोटी मोटी आवाजें होती हैं उनसे, झिंगुर वगैरह की आवाज भी आती रहती है, उनसे बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होता। मतलब नाद ना यूं समझ लिया एकदम फुल चल रहा है। मतलब जैसे वो प्रोसेस करने बैठता हूँ वैसे ही नाद अपने आप शुरू हो जाता है। और वो प्रोसेस, वो जो उपाय बताए वो करते करते ही मतलब ना ये मुद्राएं बनना शुरू हो जाती हैं जीभ से रिलेटेड। जैसे जीभ है ये एकदम बाहर निकलाती है, और बहुत जोर से, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो। और ये फिशर वाली प्रॉब्लम का तो सर मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे ठीक हो गई। मतलब 10-15 दिन बाद मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मको यार, सुबह सुबह मैं उठता था और उठते ही मेरा मुंह अजीब सा बना रहता था, क्योंकि डर रहता था कि मैं जाऊंगा फिर मेरे दर्द होगा, मतलब फिर दिक्कत आएगी। लेकिन वो समस्या तो आई ही नहीं मेरे को अभी तक। अब मन बिल्कुल शांत रहता है और किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। और सर, जी। तो गुरु भाई, एक बात बताइए हाँ कि सर। जब आपको पहले योग होता, जब आपने पहले ध्यान करना शुरू किया, हाँ उस सर। समय आपकी जो आस्था थी गुरुदेव के प्रति, हाँ वो सर। ज्यादा थी या अभी दिसंबर के बाद ये ज्यादा हो गई है? सर आस्था का तो मतलब पूछो ही मत आप। मतलब ये समझ लो, अगर आस्था और समर्पण से ऊपर कोई चीज होती है ना कि भाई महाआस्था और महासमर्पण, वो हो गया है। मतलब बहुत अच्छा। भाई ने उपाय बताए हैं वो करते करते मतलब देखो, मेरे पास जो तस्वीर है गुरुदेव और दादा गुरुदेव की, है ना, एक बड़ी फोटो है, वो फ्रेम वगैरह पहले से ही करा रखी थी। तो वो क्या था, वो फोटो से जब मैंने शुरू शुरू में ध्यान लगाना शुरू किया था तो मैं उस फोटो से लगाता था। अब उस फोटो से मैं ध्यान लगाता था तो देखता मैं गुरुदेव की तरफ था, लेकिन पता नहीं क्या होता था, मेरे मतलब ना नजरें अपने आप दादा गुरुदेव की तरफ चली जाती थी। मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ गुरुदेव की फोटो को, और सोचने में आ रही है दादा गुरुदेव की फोटो। तो मेरे को, और फिर उस फोटो से मतलब ना इस पर आकर्षण जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि गुरु जो है वो गुरु तत्व होता है और गुरु की फोटो ही आपको खींचती है,
तो आकर्षण गुरुदेव का जो खिंचाव है, गुरुदेव की फोटो में जो आकर्षण है, उसका आभास मेरे को यूं समझ लीजिए कि ये जो गुरु भाई ने उपाय बताए हैं ना, उसके बाद ही हुआ है। और वो फोटो तो मैंने ऐसे मैं उस फोटो से कभी ध्यान ही नहीं लगाता था पहले तो, क्योंकि मेरे मन में ये बैठ गया था कि यार इस फोटो से तो मेरा ध्यान ही नहीं लगेगा। तो मैं मोबाइल में गूगल पे सर्च करके गुरुदेव की कोई अच्छी सी फोटो मतलब डाउनलोड कर लेता, स्क्रीनशॉट ले लेता। वो फोटो एक दिन तो मेरे को मतलब अच्छी लगती, सुंदर लगती कि भाई हाँ बढ़िया से फूल वगैरह लगा रखे हैं, अच्छी है। 2 दिन बाद फिर वही होता है कि भाई यार इस फोटो से भी मेरे तो ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है, गुरुदेव को सोचने की कोशिश करता हूँ, मतलब गुरुदेव यहाँ पे आते ही नहीं है। लेकिन ये जो उपाय बताए भंवर सिंह जी ने, इसके बाद हुआ क्या कि जैसे वो फोटो वहां पे रख रखी है मैंने अलमारी में, तो जैसे ही ध्यान लगाने बैठता हूँ, शुरू वाले दिन तो मतलब ऐसा ही हुआ कि जैसे ही ध्यान लगाने बैठता हूँ तो अपने आप ही मतलब जो मुंह है ना, वो आगे की तरफ खिंच जाता है। और बिल्कुल वही है कि जैसे अपन चुंबक रखते हैं, चुंबक के पास जैसे लोहे की कोई चीज आए तो वो चुंबक उसको अपनी तरफ खींचती है। तो एकदम वो चुंबक वाला ही एहसास होता है मेरे को अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बोलना जारी रखिए गुरु भाई। सर मैं मतलब ना मैं पिछले 10 एक दिन से यही सोच रहा था कि मतलब जब सेशन होगा तो मैं मतलब ये पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, और उसके बाद ये अनुभूति बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम हो रहा है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा। बस जो भी अंदर से आ रहा है वो मैं बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ। अब पता नहीं सही से मैं अपनी बातें एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ या सही सीक्वेंस में बता पा रहा हूँ। मेरे को दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो जो बोले जा रहे हैं सब अपने आप ही आ रहा है। अब सही पता हो नहीं रहा है कैसा गुरु सेशन। भाई, सब सही हो रहा है, चिंता मत करो, आप तो बोलते अब रहो। लाइव खत्म होगा तब मैं दोबारा चेक करूंगा कि क्या बोल रहा था, किस सीक्वेंस में बोल रहा था, जो पहले सोच रखा था वो बोला नहीं बोला। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। सर मतलब ये एक चीज और सर कि जैसे मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, जी। तो हमें जैसे एथिक्स पढ़ाया जाता है, बिहेवियर पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो टीचर कई बार पढ़ाते पढ़ाते बोलते भी हैं कि भाई ये सब बातें आपको याद रखनी है, इससे आपके बिहेवियर में सुधार आएगा, इससे है ना आप एक अच्छे व्यक्तित्व बनोगे। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है उस समय कि यार इनको एक बार खड़ा होके बोल दूं कि तुम ये सब पढ़ाना बंद करो और एक बार गुरु सियाग योग के बारे में सभी बच्चों को जानकारी दे दो, व्यक्तित्व वगैरह सब अपने आप सुधर जाएगा। और ना हमें इतना याद करना पड़ेगा चीजों को, और सब एकदम सुधर जाएंगे। मतलब आप सारा शिक्षा क्रम बदल देना चाहते हो, हाँ सारी सर वो मतलब समस्याओं वो है। का हल गुरु जी आ गए, ऐसा? मतलब यूं समझ लीजिए जैसे वो बताते हैं ना कि भाई डोरी सिस्टम समाज के लिए खराब है, इसके लिए ये करने चाहिए वो करने चाहिए, है ना। तो मतलब मेरे को लगता है कि यार अगर सब के सब गुरु से आगे योग कर लेना तो ये कोई समस्या ही नहीं रहे। क्योंकि मेरे अंदर हम्म। मतलब गुरु से आगे योग के करने के बाद जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन ही बोल रहे हैं यूं समझ लीजिए। बिल्कुल। मैं उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो बदलाव मेरे अंदर आया है उसी के हिसाब से मेरे दिमाग में अपने आप ही आता है। जब कोई भी बताता है ना कि यार मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या समाज में ये खराबी है, देश को ये कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा, लोग है ना, बच्चों को ज्ञान दो। मतलब जो स्कूल वगैरह में क्या होता है, किताबी पढ़ाई होती है, ज्ञान वगैरह नहीं देते। तो मेरे दिमाग में हर बार बस यही आता है कि यार बस जो कोई भी सवाल पूछे उसका एक ही आंसर दे दो भाई, गुरु से आगे योग करके देख ले, सारी समस्याओं का अंत अपने आप हो जाएगा। और ये जी। फालतू की जो ज्ञान की बातें हम एक दूसरे पर झाड़ते रहते हैं कि भाई हमें ईमानदार रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन अब बताऊं कैसे मैं, मतलब ये अब तो ये हो गया है कि कोई भी, जितने भी मतलब लोगों से अभी तक आज तक मैं मिला हूंगा फोन में, मेरे पास मतलब उनके नंबर हैं, कॉलेज में दोस्त थे,
यहाँ कोचिंग मैंने जयपुर में ज्वाइन की थी, फिर अब तो मैंने कोर्स ऑनलाइन ले लिया है। तो मेरे से गुरुदेव को बारे में बताए बिना रहा ही नहीं जाता था। मतलब जैसे कोई पास में आता मेरे को लगता है यार एक बार बता देता हूँ गुरुदेव के बारे में, बाकी करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो गुरुदेव जाने। तो अब एक और सवाल है गुरु भाई, आपने वो डोरे ताबीज वाले भी देखे, तंत्र मंत्र वाले भी देखे, और गुरुदेव की हाँ सर। आराधना भी की। तो आपको हाँ सर। अगर युवा पीढ़ी को या दूसरे लोगों को यह बताना हो कि दोनों में से क्या चुनना चाहिए, तो आप क्या सुझाव देंगे? सर मैं एक बात बताऊं, जैसे अभी जैसे स्टडीज वगैरह होती हैं तो उसमें बताते हैं कि सबसे यंग जो देश है वो भारत है। जो एवरेज एज है वो लगभग 26 साल है हर एक भारतीय की, एवरेज एज। और जो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, इनकी जो एवरेज एज है वो किसी की 35 है, किसी की 45 है, किसी की 50 से ऊपर है जापान की। तो फिर ये लोग वो ये मतलब कई भाषण वगैरह जैसे मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ तो उसमें जैसे बताते हैं, तो मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि भाई इतनी यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, मतलब इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है जितना कि विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास है, कि हम इस लेवल के टीचर्स अवेलेबल करवा सकें। फिर कई लोग जैसे सपोर्ट करते हैं कि भाई जो गुरुकुल वाली परंपरा है, जो अपने पहले गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे उसमें जैसे पढ़ाई हुआ करती थी, वो सब वापस से भारत में लाया जाए। तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है मेरे को, अब गुरुकुल सिस्टम वगैरह लाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुकुल अगर आप गुरु से योग करोगे तो गुरुकुल आपके घर में आपके भीतर ही बैठा हुआ। गुरु भाई, जैसे आपकी एक फीलिंग है ना, हाँ मुझे सर। लगता है कि मेरे अंदर भी वैसी सी फीलिंग थी, अभी भी है। तो मुझे एक घटना याद आ गई, वो हाँ शायद पिछले साल की होगी। तो हमारा कोई हाँ मित्र मिलने के लिए आया। यहाँ पर एक कॉफी हाँ हाउस है जयपुर में, वहां हाँ पे सही हम है। बैठते हैं। तो वो मित्र मिलने आया, उसके साथ एक और मित्र मिलने आया। तो हाँ जो जी। दूसरा मित्र मिलने आया था, ज्यादा उससे परिचय नहीं था मेरा, लेकिन पहले वाला जो है वो मेरा पुराना मित्र है। और वो हाँ गुरु जी। सियाग को नहीं मानता, वो आराधना नहीं करता, लेकिन उसकी पत्नी करती है। तो हाँ वो जो जी। दूसरा मित्र था ना, वो आया बात करने के लिए कि यार ऐसे ऐसे करके कोई एक लीगल मैटर है, मेरे हम्म। किसी रिश्तेदार का है, और उसकी पत्नी ने कोई केस वेस कर दिया है, फर्जी का केस कर दिया है, फंसे हुए हैं, ये है वो है। अब ये अड़ंगा बहुत हाँ बड़ा हुआ है, और वो बहुत देर तक वो बताता रहा। तो उसने तो ये सोचा था कि भाई मैं कोई उसको लीगल राय दूंगा या किसी वकील का नंबर दे दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि मैं भी वकीलों के साथ ही काम वाम करता हूँ। तो मैंने हाँ उसको, सही। जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा मित्र था नया वाला, उसको मैंने यही कहा कि यार नंबर तो मैं तेरे को दे दूंगा, वकीलों की लिस्ट है अपने पास, हजारों वकील हैं, लेकिन हाँ ये समस्या जो है ना, ये वो उनका एक आध्यात्मिक रोग है। ठीक है, हाँ सर जी। एक तरह का मतलब ये एक तरह की बाधा है, और इसका समाधान भी गुरु से आगे योग करने से हो जाएगा। तो जो मेरा पहला हाँ मित्र सर। था ना, जो बड़ा तार्किक टाइप का था, सब था, तो उसने कहा यार धर्मेंद्र, कोई जगह तो देखा कर, जो लोग लीगल राय मांग रहे हाँ हैं उसको भी तो गुरु की आग बता रहा है, कोई रोग वाला आ रहा है उसको भी तो गुरु से आग बता रहा है, तो चक्कर क्या है? तो मैंने उसको यही बात कही जो हाँ आपके भी समझ में आई हुई है, कि भैया ये जो माया का आवरण है ना, इसको गुरु ही तोड़ सकता है, और ये सारी माया ही है। बिल्कुल। तो गुरु जो कण कण में व्याप्त है, वो हर चीज का नियंता है, हर चीज का कंट्रोल उसके पास है, वो चाहे तो सब कुछ अपने आप ठीक कर सकता है। हाँ सर जी। तो ये बात मेरे को याद आ गई, इसलिए मैंने कही। बाकी आपका भोलापन और सादगी जो है, वो युवा पीढ़ी के लिए बड़ी काम की चीज है, क्योंकि सरल हृदय में गुरु सर निवास करता है। साल का तो पूछ, मतलब जो मेरी एज के जो बच्चे हैं, मतलब जब उनको देखता हूँ मैं या मेरी मम्मी जी उनको देखती हैं कि किस हिसाब से वो पहनावे वगैरह में, बोल चाल में, मतलब इन सब में एकदम एक्सपर्ट है, तेज है, हर काम, है ना।
तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं एकदम सिंपल सा हूँ। मतलब यूँ समझ लीजिए कि गुरुदेव का ध्यान और नाम जप करते करते यूँ समझ लीजिए कि गुरुदेव ने थोड़ी बहुत वो सादगी मेरे अंदर भी डाल दी। और आपने जैसे जो पूछा था कि इस मतलब जो युवा पीढ़ी को अगर मैं कोई कुछ संदेश देना चाहता हूँ, तो मेरा तो सबसे बड़ा सुझाव यही है कि सर पूरी दुनिया में सबसे युवा अपना ही देश है भारत। और अगर इस रिसोर्स का मैक्सिमम अगर यूटिलाइजेशन अपने को करना है तो गुरु साहब योग के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा गुरु भाई। और गुरुदेव ने भी यही कहा है कि ये जो परिवर्तन आएगा, ये जो क्रांति आएगी, इसको युवा पीढ़ी ही ला सकती है। इसलिए हाँ युवाओं के सर ऊपर जी। उन्होंने फोकस रखा है। और गुरुदेव ये कहा करते थे कि मेरे 90% शिष्य जो हैं वो युवा हैं। हाँ सर जी। दो चार बूढ़े डोकरे आ जाते हैं मुक्ति की कामना लिए, लेकिन बाकी जो है वो सारे युवा पीढ़ी वाले ही हैं, नहीं? हाँ सर जी। हाँ बिल्कुल सर जी। अब घर में तो मैं करता हूँ गुरु जी का ध्यान और नाम जप, और मेरे पापा करते हैं। अब मैं कई बार मतलब ठीक है, मम्मी मम्मी को भी कोशिश करता हूँ कि मम्मी भी कर ले, लेकिन मम्मी वही है, गुरुदेव से जब जिसको जुड़ना होता है तभी जुड़ पाता है। अब मम्मी तो कई बार मेरे को कह भी देती है कि ये बड़े लोगों का काम है, तू कब से इन सब में पड़ गया। अब मैं मन ही मन यही सोचता हूँ कि मम्मी आपने करके देखा नहीं, आप जानते हो नहीं, अब मैं क्या बोलूँ आपसे। सही बात तो है। फिर मैं चुप रहता हूँ, बस अपना मंत्र जाप और जो ध्यान लगाता हूँ समय से वो करते रहता हूँ। मैं तो सब गुरुदेव देख लेंगे अब धीरे धीरे। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका जब समय आता है ना, गुरु तभी हाथ पकड़ता है। उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। सारा समय निश्चित है। हाँ सर जी, ये थोड़े बादल हो गए हैं तो इसलिए अंधेरा हो रहा है। कोई बात नहीं, आपकी बात में रोशनी है। आपकी बात में और गुरुदेव सर, वाली रोशनी है। और मुझे याद है कि पहली बार कभी आपसे एक बार बात हुई थी। हाँ सर जी। बहुत उस बात को काफी समय हो गया, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन वो आप अगर आप याद कर पाओ, क्योंकि वो बड़ी एक विलक्षण सी अनुभूति थी आपकी। आप बताइए एक बार। नहीं, मुझे मुझे लगता है आपने कोई मेरी पोस्ट देखी थी या कोई वीडियो देखा था और आपने कांटेक्ट किया था। अब वो चैट्स वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अगर ट्रैक हाँ करता सर, हूँ तो मेरे को। वो चैट वगैरह वो शायद ये दिसंबर वाला ही होगा, या उससे पहले भी एक बार आपने व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल किया था। अच्छा। तो नहीं, आप जब मैं आपसे मैं जुड़ा मतलब ये था ना, समझ लीजिए। जब मैं आपसे जुड़ा था उस समय आपको, मतलब आपको डिप्रेशन था उस समय भी। थोड़ा बहुत आपको लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ है, और मैंने यही कहा था कि गुरुदेव सब ठीक करते हैं, चिंता मत करो, मंत्र जाप हाँ करो, सर ध्यान जी। करो। हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ। तो यही था सर जी कि एक मैं मतलब ध्यान करता था, नाम जप करता था, सब बढ़िया चलता था, लेकिन एक जो अपने को महसूस होता है ना कि अपने अंदर नेगेटिविटी अभी भी है, खत्म नहीं हुई है। तो उस नेगेटिविटी की वजह से मैं क्या था, स्ट्रेस में चले जाता था। जैसे ही मैं कभी कमरे पे या घर में अकेला होता था तो वो नेगेटिविटी अपने आप ही मतलब दिमाग में आ जाती। और फिर यही लगता मेरे को कि कुछ नहीं होगा यार, इतनी पढ़ाई कर रहा है यार, मतलब सब कुछ। तो फिर मैं अपने आप स्ट्रेस में आ जाता था। फिर मेरे को लगता था कि अब नाम जप और ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तामसिकता है वो अभी तक गई नहीं है। तो ये जो भंवर सिंह जी गुरु भाई ने जो उपाय बताए उसके बाद तो ये समझ लीजिए एकदम, कहते हैं ना गांव वाली भाषा में कि रोग ही काटा है कम से कम तामसिकता का। तो अब सही बिल्कुल बात। तो दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आती है सर जी। जी गुरु भाई। तो तो आप जितना एक मुझे काम। समझ में आया है वो मैं थोड़ी हाँ सी सर। समरी बताना चाहता हूँ। आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इको करेगी आवाज, इसलिए मैं अनम्यूट करूंगा फिर से। हाँ सर। क्या है कि जब हम गुरुदेव की आराधना शुरू करते हैं तो 90% से ऊपर लोगों के तो वो पहली बार में ही पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी रहती है
जो मतलब आराधना करते हैं और मामले बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, विचलन शुरू हो जाता है, शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, भयानक दर्द चालू हो जाता है, मन उच्चाट होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे करके वो लोग आराधना छोड़ देते हैं। जबकि छोड़नी नहीं चाहिए, आराधना जारी रखनी चाहिए, मंत्र जाप और ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो तामसिकता जो अंदर बैठी हुई है वो परेशान करती रहती है। अब अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो क्या होता है कि ज्यादा मंत्र जाप करते हैं तो वो तामसिकता और उग्र हो जाती है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, आप सुसाइडल भी हो जाते हो, आपको लगता है आप डिप्रेशन में चले गए। लेकिन ये पिछले 6 महीने में 7 महीने में हमने ये देखा कि 1200 के आसपास जो केसेस आए उसमें डिप्रेशन वाले केसेस भी थे, कैंसर वाले भी थे, एड्स वाले भी थे, सब तरह के थे। और अल्टीमेटली उन सारों की जड़ में जो थी ना, वो कोई तामसिक शक्ति थी जो शरीर में पहले घर बना करके बैठी हुई थी, फ्री का घर मिला हुआ था, अब वो घर छूटेगा तो उसको डर बैठ गया। मतलब ये वैज्ञानिक युग की बात है, मैं तो साइंटिफिक तरीके से चलने वाला बंदा हूं और मैंने ऐसे अजीबो गरीब किस्से देख लिए, अनुभव है, रिकॉर्डेड अनुभव है। तो जिसको डिप्रेशन बोला जा रहा था, वो ये जो जो सुझाव देते हैं भंवर सिंह जी, वो करते ही उसके अंदर से वो भूत बोलना चालू कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये है वो है। अब वो कहां से आ गया? कोई भंवर सिंह जी ने तो डाल नहीं दिया भूत उसके अंदर। वो भूत क्या मौज में था, पहले तो उसके कुछ बिगड़ नहीं रहा था, और गुरुदेव ने कहा राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करो, वो हम कर नहीं पाते। अब वो राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करेंगे तो अंदर एक प्रेशर बनेगा ना, वो चेतना हाँ की जी। आखिरी तह में छिपा हुआ बैठा है, तो वो प्रेशर, वो वाइब्रेशंस वहां तक नहीं पहुंच पाते, और उसको पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो आ गए मेरे, मतलब मेरे को निकालने के लिए, तो हाँ जी। वो द्वंद्व क्रिएट कर देता है। एक तामसिकता जो है वो आपके अंदर ऐसा अंतर विरोध पैदा कर देती है कि आप डाउट करना शुरू कर देते हो। जबकि इसका वही इलाज है जो सुझाव देते हैं ना भंवर सिंह जी, उत्ते से ही काम हो जाता है, उसको पता चल जाता है अब जाने का टाइम आ गया। तो ना आपको फिशर की प्रॉब्लम थी, ना आपको डिप्रेशन था, ना आपको पीलिया था, ना आपको दाना था, कुछ नहीं था। ये तामसिकता ही थी जो आपको समय समय पर इन रोगों में बांध के रखना चाहती थी, ताकि आप गुरुदेव की आराधना नहीं कर सको। लेकिन अब बांध के दिखा दे। इसलिए गुरुदेव ने कहा ना कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये तो चलो इंडिया की बात है, बहरोड की बात है, कल रात को जर्मनी का एक बंदा आया, उसकी भी मैं अनुभूति लगे आज सुना देता हूं, क्योंकि वो पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट टाइम। उसने लंबी चौड़ी कहानी लिख दी भाई, अंग्रेजी में। मेरे पास इतना टाइम नहीं वो सारी कहानी पढ़ूं मैं। मेरे को उसका सार ये समझ में आया कि इसकी आराधना जो है वो एक निष्ठ नहीं है, और वो रिजल्ट चाह रहा है गुरुदेव से। तो गुरुदेव क्यों रिजल्ट देंगे भाई जब एक निष्ठ आराधना नहीं करोगे? तो वो कह रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। जर्मनी के लोग कह रहे हैं, जो एडवांस्ड कंट्री है ना, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, और मैं जैसे आराधना करता हूं मेरे क्या है दिक्कत चालू हो जाती है। एक बार मैंने आराधना की गुरुदेव की, और वो मेरे को इतना जबरदस्त खुली आंखों से भी प्रकाश दिखाई दिया, उसके बाद में बाबा जी टाइप का हो गया। तो मैंने कहा यार बाबा जी तो नहीं होते हैं इसके अंदर, तो मामला ठीक ही रहता है। तो कहता यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि मतलब मेरी आराधना चलती रहे और मेरा सांसारिक जीवन भी चलता रहे, क्योंकि मेरे को धन भी कमाना है। तो मैंने उसको कहा कि देख, पहली बात, अगर तेरी आस्था केवल और केवल गुरुदेव के प्रति रहेगी तब तो तेरी पार पड़ जाएगी। तब तेरे को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई काला मैजिक करता है, कि कोई पीला मैजिक करता है, कोई हिब्रू में लिखी हुई कोई ऐसी मतलब कोई तंत्र मंत्र तेरे ऊपर करता, तो उसकी चिंता मत करना। दूसरा यह है कि तेरे को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती अगर तेरे अंदर गुरुदेव बैठे रहे तो। और तीसरा यह है कि तू सिर्फ दृष्टा भाव में रह, कर्ता भाव में घुसने की कोशिश मत कर, क्योंकि उसको
किसी और गुरु ने कह दिया कि ये जो अजपा लग जाता है ना किसी मंत्र को जपने से, उससे आप एनलाइटेंड हो जाते हो, एनलाइटन गुरु की तरह एनलाइटन हो जाते हो। मैंने कहा तू पहले ठीक तो हो जा, एनलाइटन होना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो ठीक हो जा। तो उसको क्या हुआ कि ये जो पार्ट वन है ना उसका, जो जो आपको सुझाव दिए भंवर सिंह जी ने, पार्ट वन की छूट मेरे को दे रखी भंवर सिंह जी ने कि अब आप अपने विवेक से इसको बता सकते हो। तो मैंने उसको कहा तू ये कर ले और फिर मेरे को बताना, फिर तू ध्यान करना। तो उधर शाम के 6 बजे थे कल, इधर रात के 10:30-11 बजे थे। तो वो कहता कि मैं आता हूं, करके आता हूं। तो करके आया, 20 मिनट बाद आके मेरे को मैसेज किया कि ऐसी शांति मिली मेरे को, ऐसी शांति मिली जैसे पहले कभी नहीं मिली। तो मैंने कहा अभी तू 10 दिन कर, तेरे को पूरी शांति मिल जाएगी। और फिर कोई अड़ंगा होता तो अपन बैठे क्या है, गुरुजी है ना तेरे पास, तू तो गुरुजी से गुहार लगाना, वही तेरे को ठीक कर देंगे। हम तो माध्यम है, कोई भी माध्यम हो जाएगा, तू भी हो जाएगा थोड़े दिन में। तो जो करने कराने वाला ये तो पीछे बैठा है ना, ये चश्मे वाला यही करता है और इसका गुरु करता है। करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ना गुरु भाई, वो गुरुदेव के प्रति समर्पण से आ रहा है। बहुत लोग हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं एक दिन वो भी आएंगे और उनको भी सेम प्रोसेस कल फॉलो करना, उनको भी सेम प्रोसेस क्या फॉलो कल करना पड़ेगा। इंद्र के पास वो लिखवाएंगे अपना नाम, डिटेल लिखवाएंगे, क्या बीमारी है वो लिखवाएंगे। उसके बाद भंवर सिंह जी इलाज जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। हाँ सर। और ये सर चीज है ये गुरु। जैसे आप जैसे आप कहते हो ना कि ये शारीरिक रोग मानसिक रोग कुछ नहीं है, सारा तामसिक अड़ंगा ही है। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे को अपन अनुभव हो गया कि सारा तामसिक अड़ंगा है, क्योंकि अगर शारीरिक अड़ंगा होता ये फिशर वाली प्रॉब्लम, तो दवाई तो मैंने खूब ली है, ट्यूब भी खूब लगाई है, तो ठीक हो जानी चाहिए। 15 दिन का कोर्स करता, 2-4 दिन बाद फिर दोबारा वो शुरू हो जाती। और इस चक्कर में क्या था कि मेरे को मतलब गांव में रहता हूँ तो दूध वगैरह भी पीता हूँ, तो मेरे को दूध से भी डर लगने लग गया था। मैं आधा गिलास दूध लेता, उसमें आधा गिलास पानी का मिलाता और फिर पीता। और अब ये गुरु भाई ने जो उपाय बताए हैं, इसके बाद तो दोनों टाइम दूध पीता हूँ, सुबह शाम। और बाजरे की रोटी भी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि भाई सुबह सुबह घूमा करो, है ना, और हरी सब्जी खाया करो, फाइबर वाली चीजें खाया करो। अब मैं ना तो कोई फाइबर वाली चीज खा रहा हूँ, वही अपने गेहूं की या बाजरे की रोटी खा रहा हूँ, दही दूध खा रहा हूँ, बिल्कुल इंच भर भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये गुरु कहीं ना जी कहीं ने तामसिक, ऐसी, जी जी, कहीं ना कहीं ये गुरुदेव तामसिक ने, अड़ंगा है। हाँ हाँ पूरा तामसिक, पूरा तामसिक। गुरुदेव ने ऐसी जोरदार लीला रची है गुरु भाई, कि जो डॉक्टर यकीन नहीं करते थे ना कि ऐसी कोई तामसिकता होती है, शरीर के अंदर होती है, भूत प्रेत होते हैं, पित्र होते हैं, आत्माएं होती हैं, उन्हीं डॉक्टरों को वो अड़ंगा दे दिया उनके अंदर ही। अब क्या है कि वो डॉक्टर के अंदर से बोलता है वो अड़ंगा, क्योंकि उसके जाने का टाइम आ गया। तो एक एक ऐसा केस है, नाम तो नहीं ले सकता मैं उसका, कॉन्फिडेंशियल है। उसके क्या है कि वो 2-3 बार रिपीट कर लिए उसने, 2 बार रिपीट कर लिए उपाय उसने, वो जाए नहीं। और वो गुरु भाई बेचारा साल 1.5 साल से मतलब बेड रिडन ही है एक तरह से, पता नहीं क्या। वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। उसके क्या है कि अब जाकर के वो बाबे की बरसी थी ना, उस दिन उसने तीसरी बार चालू किया। वो तीसरी बार चालू करते वो अंदर से चिल्लाना चालू कर दिया और उसका पता पड़ गया। तो वो क्या है कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो भंवर सिंह जी कहे भाई तू गलत शरीर में बैठा हुआ है, ये तो गुरुदेव का घर है, ये मंत्र जप रहा है ना गुरु का, तो ये उसका घर है, तू कौन है, तो तेरे को जाना पड़ेगा। तो बड़ा डिप्लोमेटिकली उसने कहा कि मेरे को 10 दिन दे दो, मैं 10 दिन बाद जाऊंगा। तो भंवर सिंह जी ने कहा कि ठीक है 10 दिन देखते हैं तेरे को, लेकिन तू कोई अड़ंगा करेगा ना तेरे को भगा देंगे, खत्म हो जाएगा मामला। तो उसने वो भाई 10 दिन में 10 तरह के नाटक कर लिए। इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं जो अनबिलीवेबल सी है, लेकिन मेरे को व्यक्तिगत तौर पे अनुभव, मैं उस गुरु भाई से चैट करता हूं, कभी वो मेरे को मैसेज लिखता है, मैं चैट करता हूं ना,
तो मैं उसको ये लिख देता हूं कि गुरुदेव परम दयालु हैं, गुरुदेव ही सबका भला करेंगे, सब कुछ होगा, और गुरुदेव की जय बोलता हूं। तो जैसे ही वो गुरुदेव की जय बोलते हैं, लिखता हूं ना, वो तुरंत से भाई गालियां देना चालू कर देता है। वो मेरे से बहुत जूनियर बंदा है, वो गालियां देना चालू कर देता है और कहता है तू चुप कर जा धर्मेंद्र, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ये है। तो क्या है कि अब उसका एक इलाज बता रखा है भंवर सिंह जी ने उसकी पत्नी को, कि जब भी ये ऐसे नाटक नौटंकी करे ना, उसके खैंच के गुरुदेव का नाम लेके दो चांटे जड़, वो अंदर बैठे जो तामसिक था उसके जड़े जा रहे हैं, वो उसके पति के नहीं जड़े जा रहे। तो वो जैसे चांटे का नाम लेती है ना, वो चुप हो जाता है। अब ये क्या, साइंस कहेगी ये स्किज़ोफ्रेनिया है। ये कोई स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये कोई कुंडलिनी शक्ति का कोई वो वैसा काम नहीं है। कुंडलिनी तो सिर्फ योग करवाएगी आपको, वो भी गुरु के आदेश से योग करवाएगी। ये अड़ंगा बड़ा जोरदार अड़ंगा है, और ये अड़ंगा गुरुदेव के बताए हुए तरीके से ठीक हो सकता है, निकल सकता है। और दुनिया भर में, मैं बोलता हूं इंडिया छोड़ो, जर्मनी छोड़ो, दुनिया भर में इससे ज्यादा प्रबल तामसिकताएं हैं, उन सब का सफाया केवल और केवल गुरुदेव कर सकते हैं, केवल गुरुदेव, और किसी के बस की बात नहीं। हाँ सर जी, ये जैसे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, कभी कुछ अड़ंगा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं दिमाग में यही सोचता हूँ कि मको ये तामसिकता है जो इन मिडिल ईस्ट वालों को भी नचाई रही है, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, सारों पूरी दुनिया को नचा रही है। हाँ सर जी। तो ये तामसिकताएं नेताओं पे सवार है। नेता हाँ तो नेतृत्व करने के लिए होता है ना, नेता तो नेतृत्व करने के लिए होता है, वो कहीं खड्डे में कुदाने के लिए थोड़ी ना होता है। तो अगर वो खड्डे में कुदा रहा है तो वो नेतृत्व नहीं कर रहा, उसके ऊपर तामसिकता सवार है, उसके अंदर तामसिकता है। हाँ सर जी। ये सारी मैं तो तामसिकताओं सर का एक ही है, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। मैं मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब प्रधानमंत्री हो, कोई और मंत्री हो, या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले हों, ये सारे गुरुदेव के चेले होंगे कभी, बस उसी दिन का इंतजार है। अपन उसी मिशन पे लगे हुए हैं, गुरुदेव ने अपने को उसी के लिए यंत्र बनाया है। तो हाँ सर। आप जब ठीक हो जाओ तो आप भी खुल के प्रचार करो, और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो वो भी खुल के प्रचार करें। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ सर जी, बिल्कुल। और जब ये विश्व दर्शन होगा तो सारे लोग जय गुरुदेव ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे फिर। हाँ जी, और एक बात और बताऊं सर, जी कि जैसे मैं टेंथ, जैसे मैं अभी 2 साल से ही 2 ढाई साल से ही रेगुलर हुआ हूँ गुरुदेव के योग में, मतलब बता तो पहले ही दिया था पापा जी ने मेरे को। तो 2 साल से पहले क्या था कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं 15-20 दिन करता, फिर छोड़ देता, फिर 15-20 दिन करता, फिर छोड़ देता। तो 2 साल पहले ही, जस्ट पहले ही, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं मतलब 10-15 दिन अच्छे से नाम जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं मतलब एक तरीके से कुत्ते की पूंछ हूँ, कि जब तक वो तामसिकता मेरे अंदर रहती है तब मैं उस चक्कर में आके नाम जप ध्यान छोड़ देता हूँ, और थोड़े दिनों बाद ये होता है सर, मैं फिर दोबारा शुरू कर देता हूँ। तो इस वजह से क्या था कि जो रेगुलरिटी होती है ना, वो ब्रेक हो जा रही थी बार बार। तो मैंने यही सोच लिया कि मैं कुत्ते की पूंछ हूँ, और मैं 2-4 दिन के लिए छोड़ दूंगा और फिर दोबारा करना शुरू कर दूंगा। तो इस चक्कर में मेरी रेगुलरिटी और ब्रेक हो जा रही है। तो फिर मैंने 1.5 महीने तक छोड़ा ही नहीं, और खूब चिड़चिड़ापन आया, खूब ऐसा लगा कि गुरुदेव की तस्वीर की तरफ देखूं ही ना मैं तो। लेकिन 1.5 महीने तक, मतलब यूँ समझ लीजिए 10th से लेके अब तक मैंने, गुरुदेव ने ही हाथ पकड़ा हुआ है, यूँ समझ लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो मंत्र मेरे को बार बार सुनना पड़ा हो, वो 10th में पापा ने बताया था, वो यूँ समझ लीजिए परमानेंट मेमोरी में ही चला गया था मेरा। बढ़िया तो है। सर जी, हाथ पकड़ने वाले तो गुरुदेव ही हैं, वही रखते हैं बस। गुरुदेव ने एक बात और कही गुरु भाई, उसको याद रखना। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे धर्म कहते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप की संतान हैं, और वो स्वर्गस्थ पिता है, वो आएगा धरती पे और फिर वो हमारी वो करेगा। गुरुदेव कहते हैं कि ये कौन कह रहा है कि हम पापी हैं? हम तो भारतीय योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन, वेद,
ये सारे कह रहे हैं कि हम तो ईश्वर की संतान है। हाँ सर जी। है ना? तो आप इसका अंतर समझो। जब हम अपने आप को पापी समझना शुरू कर देते हैं तो वो अंदर वाली तामसिकता ही है जो हमको पापी बना रही है या घोषित हाँ करवा रही सर है जी। पापी। जब हमारे अंदर का राम जाग जाता है तो फिर हम ईश्वर की संतान है। यही हाँ जी। अद्वैतवाद है। तो सारे अड़ंगे मिट जाएंगे गुरु भाई। आप अब रेगुलर मंत्र जाप करो और ध्यान करो। ये अंत तक साथ देगा। उपाय तो हाँ सर आपके जी लिए बिल्कुल, जो मतलब बाधा चलती है उसको दूर करने का एक तरीका है। मंत्र जाप और ध्यान हाँ करते रहने से ही पार पड़ेगी। जैसे सर एक बात और बताऊं। जी। जैसे मतलब मैं नाम जप कर रहा था, ध्यान करता हूँ, तो कई बार जैसे मैं लेटा रहता हूँ, तो लेटे लेटे ही मेरे दिमाग में अपने आप ही रील चलने लग जाती है कि यार धीरे धीरे अपन भी बूढ़े होंगे, कभी अपने मम्मी पापा भी चले जाएंगे, और जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस समय यही सोचूंगा कि कहाँ पापा ने मेरे को 10th क्लास में गुरुदेव के बारे में बताया था, और अब बुढ़ापे तक गुरुदेव ही साथ रहे हैं, और बाकी सब छोड़ के चले गए हैं, मम्मी पापा हो, बहन हो, भाई हो, सब। कितनी कितनी बड़ी बात है गुरु भाई। इस बात को सुन के कई लोग रोना शुरू कर देंगे अब भी। देखो, वो भाव बिल्कुल सर। आपके अंदर पैदा हो गया ना। कितनी बड़ी बात है। धन्य हो गया। मतलब मैं तो आपके माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। सर बहुत अच्छा। सब गुरुदेव बहुत की कृपा है। बहुत कृपा है गुरुदेव की आपके ऊपर और आपके ऊपर फुल कृपा बनी रहे। और सर उस बात को सोचने के बाद मतलब मैं खूब कई देर तक रोता रहता लेटे लेटे, और मुंह से आवाज भी नहीं निकालता, कहीं मम्मी को आवाज सुनाई देगी तो मम्मी कहेगी क्या कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी और बात है भाई। जैसे आप कहते हो कई बार कि बुलवाने वाले गुरुदेव ही हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तो उस बात का आभास बिल्कुल अभी आपके साथ सेशन करते वक्त हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ये पहले ये अनुभूति बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और अब 1 घंटा लगभग होने वाला है, और मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या क्या बोल गया, कैसे कैसे बोल गया। बस जो है गुरुदेव ने ही बुलवा दिया। सब गुरुदेव करवाते हैं। गुरुदेव ने इतनी छूट दे रखी है कि आप पूरी दुनिया को बताओ, सबको बताओ। अब आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, तो आज आपके अंदर से गुरुदेव ही बोले। मैं तो आपके अंदर बैठे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं भाई। जय गुरुदेव। सर जी सारी जय गुरुदेव को ही जाती है सर जी, सारा बिल्कुल, सब कुछ गुरुदेव का ही है। बिल्कुल। चलो, अब सेशन को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका गुरु भाई। और आप जय इस मिशन गुरुदेव। का प्रचार प्रसार करो और डोरे डंडे ताबीज वालों से दूर रहो और दूसरों को भी दूर रखो। जो सर जी कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा। यूं एक बात और कि गुरुदेव से 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ ना रेगुलरली, तो जब मैं छोटा था तो मैं मतलब खूब शौक था मेरे को कि भाई इस भगवान का ताबीज पहन लूं, लाल कलर का धागा खूब मतलब अच्छे से जितना लपेटा जाए कलाइयों में लपेट लूं, मंदिरों में जाके धोख धाक खाऊं। और इन 2 साल के अंदर यूं समझ लीजिए कि ना तो मेरे दिमाग, यूं समझ लीजिए गुरुदेव के अलावा किसी भगवान का विचार ही नहीं आया मेरे दिमाग में इन 2 साल 2 ढाई सालों में। ये सबसे बड़ी बात लगी मेरे को। नहीं तो पहले मैं क्या सोचता था, कभी कोई कृष्ण जी के बारे में सोच लिया, कभी गणेश जी, फिर उनसे बात नहीं बनी तो शिव जी के बारे में सोच लिया, उनसे बात नहीं बनी तो दूसरे भगवान के बारे में सोच लिया। और 2.5 साल से बिल्कुल मैं खुद ये बात जान सकता हूँ सर जी कि किसी भगवान के बारे में मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये भगवान भी है। गुरुदेव के अलावा कोई चीज आई नहीं। बहुत बड़ी और बात है मैं गुरु भाई। बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं खुद ही चंबा करता हूँ कि मखैर मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता था, मैं मतलब हॉस्टल में था तो वहां भी क्या था, हमें लॉकर वगैरह दिए जाते थे, तो वहां भी मैं भगवानों की फोटो लगा लेता था और हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो सब मेरे को पुजारी पुजारी पंडित पंडित कहते थे। यूँ समझ लीजिए ऐसी स्थिति थी मेरी। और अब 2.5 साल में ऐसी स्थिति हो गई है कि गुरुदेव के अलावा किसी भगवान का नाम दिमाग में आता ही नहीं है, और कभी गलती से सोच भी लूं उस चीज के बारे में तो यही सोचता हूँ कि बस पता नहीं क्या ही कर दिया गुरुदेव ने, अब गुरुदेव से ही जुड़ गए परमानेंट। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो गुरु भाई।
आज आपसे बात करके मुझे जितना आनंद आया ना, उतना ही आनंद उन सब सुनने वालों को भी आएगा, और वो भी खुल करके बोलेंगे। पूरी दुनिया जानेगी कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। हाँ सर जी, चलो, आपसे बात जय करके भी गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।